साहब मौजूद है। बख्शी साहब, तमाम सारी बातों के बीच आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत से जो मिसाइलें छोड़ी गई थी, उन्होंने तमाम आतंकी संगठन जो कि मस्जिदों के अंदर बनाए गए थे उनको तबाह किया। उसमें एक मिसाइल मसूद अजहर, उसका परिवार वहां पर था, वहां जाकर गिरी। उस समय फूट फूट कर मसूद अजहर रोने लगा और उसने कहा कि मेरा परिवार मारा गया, अच्छा होता इस हमले में मैं भी मारा जाता। ठीक उसके बाद मसूद अजहर का एक ऑडियो आया और वो ऑडियो आते हुए ये कहा गया कि मुजाहिदों को दिए गए फंड का इस्तेमाल अब जिहाद के लिए किया जाएगा। पाकिस्तान को मुजाहिदों के आशीर्वाद की उतनी ही जरूरत है जितने बड़े धार्मिक नेताओं को हमारे पास फिदाइन है। कोई भी ताकत, मिसाइल इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, इन्हें रोक नहीं सकती। 30,000 का कैडर है और जैश के पास जिहाद के लिए 10,000 कैडर तैयार है। इसके बाद फिर सैफुल्लाह की भी धमकी आई। भरे मंच से सैफुल्लाह ने धमकी दी और धमकी में भी बताया कि हम इसका बदला बहुत जल्द लेंगे। और लाल किले पर भी जो धमाका हुआ, जिस गाड़ी में धमाका हुआ, साफ तौर पर दिखाई दिया कि एक गाड़ी में 3 लोग बैठे हैं और वो गाड़ी ब्लास्ट से उड़ गई। क्या ये भी फिदाइन थे? मनोज जी, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है जी। सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि जो भी बात हो रही है, जिस तरीके से भी पाकिस्तान प्रिपेयर कर रहा है, हमको ये देखना है हमारी प्रिपरेशन क्या है, हमारी रूल पोजीशन क्या है, हमारी लॉ पोजीशन क्या है। हमने अपना टाडा क्यों हटाया था, किसको खुश करने के लिए हटाया था? टेररिज्म के खिलाफ जो टाडा था, क्या रीजन था? कोई खास रीजन तो रहा होगा। किसके प्रेशर से हटाया? हमको वो सारे प्रावधान अब रीस्टडी करके लाने होंगे। और कैप्टन यादव ने अभी बड़ी अच्छी बात करी, हमको अपनी पनिशमेंट की पद्धति को चेंज करना पड़ेगा। आपको एंटी नेशनल एक्टिविटीज को समरली डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा विद पनिशमेंट ऑफ डेथ। एब्सोल्युटली करेक्ट। जो एंटी नेशनल है हैज टू बी पनिश्ड बाय डेथ इमीडिएटली। और क्या प्रॉब्लम है कि इसमें सोच में भी क्यों हम शर्माते हैं? बेसिकली प्रॉब्लम है हम इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि हम ये बात सोच भी नहीं सकते। ये सारी हमारी प्रॉब्लम है और आतंकवादी इसका फायदा उठाता है। वो जानता है, दैट्स व्हाई वो हंसते हैं पाकिस्तानी कि ये तो हिंदुस्तानी बनिए हैं, ये क्या लड़ेंगे। ये एक एक बच्चे को सिखाया जाता है। मैं पाकिस्तान से हूं, मुझे पता है एग्जैक्टली। पहले भी बोलते थे और अभी भी बोलते हैं। ये हमारे फादर और दादा बताते हैं, स्कूलों में यही पहला बड़ा बताया जाता था और अभी भी बताते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे को रूल पोजीशन में चेंज लाने पड़ेंगे, डॉक्ट्रिन में चेंज लानी पड़ेगी, अप्रोच में चेंज लानी पड़ेगी। और दूसरी बात है, हमारे को ये अब वेट नहीं करना पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए कि अब हम रुक जाएंगे, इनको एक और चांस देंगे, ये इत्यादि इत्यादि सब बदल। हालांकि इस गवर्नमेंट में मैंने बहुत बदलाव देखा है। मैंने तो एक टाइम ये भी देखा था कि एक डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन को 9:30 बजे गोली से मारता है आतंकवादी, और ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन में बोला जाता है ये पथभ्रष्ट बालक है, सुबह के भूले शाम को आ गए, इनको आतंकवादी मत कहो। ये सॉफ्ट अप्रोच है, डरपोक की अप्रोच है। बेसिकली हम इतने डरे हुए हैं कि जब डरा हुआ बंदा वो क्या लड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। हम अपने सब सिपाहियों को, जब अफसरों को उसमें लड़ाई छोड़ देते हैं, हमारे को ये सारी सिक्योरिटी थिंकिंग खुद करनी पड़ेगी, अप्रोच करना पड़ेगा। हर एक स्टूडेंट को बताना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है। कॉलेजेस में, स्कूल में, यहां तक कि मां को अपने बच्चे को सिखाना होगा कि तू देश के लिए अगर तेरे को आहुति भी देनी पड़ी तो करेगा। माएँ ये बोलती नहीं है, बहुत कम माएँ बोलती हैं। बस सिर्फ वो जो बोलती हैं वो हमारे फौजियों की मदर्स होती हैं और कोई नहीं बोलता। ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है और हमने खुद देख लिया है कि किस तरीके से ये आगे बढ़ते जाते हैं, अत्याचार करते जाते हैं, हम चुपचाप सहते जाते हैं। ये बड़ा सवाल है। ये जो सहनशीलता है, शायद वो एक तरह से बड़ी कमजोरी हो गई है पाकिस्तान के लिए। विस्तार से चर्चा करेंगे। गौरी शंकर जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन 2 सवाल और
अपने दर्शकों से हमने पूछे, लोगों से पूछे, जिस पर लोगों ने राय भी दी है। एक और सवाल हमने पूछा, वो सवाल था कि बीते दशकों में भारत में आतंकी हमलों में किसकी साजिश रही है। 10% लोगों ने कहा आईएसआई की साजिश रही है, 31% लोगों ने कहा पाकिस्तान आर्मी की साजिश रही है, 3% लोग विदेशी आतंकी संगठन की बात कर रहे थे, 21% लोग देश के भीतर मौजूदा राष्ट्र विरोधी ताकत की बात कर रहे थे, 23% लोग उपरोक्त जो सभी विकल्प दिए हैं उनकी बात कर रहे थे, और 12% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या आप पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? 74% लोगों ने कहा हाँ हैं, 26% लोगों ने कहा नहीं है। मैं सीधे चलूंगा गौरीशंकर जी के पास, पूर्व डिप्लोमेट, एक्स डिप्लोमेट रहे हैं, पूर्व राजनयिक रहे हैं। मैं उनसे पूछूंगा, आपको याद होगा जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, उस वक्त जब सीज फायर हुआ तो अचानक ट्रंप चचा आ गए और आते ही कहा कि साहब मैंने ये सीज फायर कराया है, आतंकवाद ठीक चीज नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन युद्ध भी नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी आतंकवादी घटना पहलगांव के बाद हो गई है और रेड कारपेट बिछाकर वो ट्रंप चचा जो मुनीर और शाहबाज को अपने घर बुला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं अपने धंधे पानी के चक्कर में, लेकिन इतनी बड़ी घटना पर अब तक उनका एक बयान नहीं आया, सख्त बयान नहीं आया, पाकिस्तान के खिलाफ शब्द उनके पास नहीं है। मनोज जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका का जो रोल है आतंकवाद के विरुद्ध बड़ा ही अस्पष्ट रोल है। कई बार तो इन्होंने आतंकवाद को एक्चुअली पूर्ण रूप से बढ़ावा दिया है। जैसे सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में जब इन्होंने जंग छेड़ी थी तो उस समय इन्होंने आतंकियों को हजारों की संख्या में पनपाया था, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, उनको ट्रेनिंग दी थी, वेपन्स दिए थे। और उसी के बाद ये बड़ी बड़ी जो आतंकी संगठन है, अल-कायदा है, जैसे मोहम्मद है, ये सब इकट्ठे होके तरह तरह की आतंकी एक्टिविटीज करने लगे। और अभी फिलहाल जो आसिम मुनीर को उन्होंने बुलाया, पूरे प्रोटोकॉल को तोड़ के उन्होंने उनको लंच पे बुलाया व्हाइट हाउस में, पूरा प्रोटोकॉल तोड़ के। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है अमेरिका के इतिहास में भी कि किसी आर्मी चीफ को इस तरह से लंच पे बुलाया जाए। और फिर यही नहीं, उसकी तरह जगह जगह पे उसकी प्रशंसा और कर रहे हैं। 2-3 बार मैंने उनके मुंह से उसकी प्रशंसा सुनी है जी। अभी जो है वो सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं, जो पहले आतंकी थे, अमेरिका ने उनके ऊपर $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ था, उनको व्हाइट हाउस में बुला के उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस तरह के जो सीन है ये बड़े भयावह सीन है। इससे एक्चुअली जो आतंकी संगठन है पूरे विश्व में, उनको और बढ़ावा मिलेगा। ये आप देखें, अभी न्यूयॉर्क में जो इलेक्शन हुआ मेयर का, उससे पहले लंदन में आपको पता ही है, और कई जगहों पे ऐसे घटनाएं हुई हैं जिनसे पूरे के पूरे जिहादी कम्युनिटी जो संसार में है उसको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। वो पर्टिकुलरली भारत के अगेंस्ट में तो बहुत ज्यादा ही मिलेगा। तो मेरा तो ये मानना है, मैं पूर्व वक्ताओं से सहमत हूं, कि प्रत्येक देश के नागरिक को अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। जहां भी वो अपना अपना रोल समझें, चाहे वो इन्फॉर्मर के रूप में, चाहे प्रिकॉशन के रूप में, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में, अपना रोल अदा करें देश के लिए और आतंक को रोकने के लिए। दूसरी चीज, बिल्कुल मैं मानता हूं कि हमारे जो कानून है उनको सख्त करना चाहिए और आतंकियों को चौराहे के ऊपर गोली मार के खत्म करना चाहिए, जैसे कि सऊदी अरबिया और कई देशों में किया जाता है, जिससे कि सब लोग देखें और उसके बाद उस तरह का रास्ता अपनाने में उनको बहुत सोचना पड़ेगा। तीसरी चीज, मैंने जैसे कहा, मद्रासा एजुकेशन को सब जगह समाप्त करके जो भारत में एक कैरिकुलम हो, वही एजुकेशन सब जगह लगानी चाहिए। और चौथी जो है वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा लेसन हमें सिखाना पड़ेगा। अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चालू होता है तो इस बार हमको इसको पूरी आखिरी निर्णायक स्थिति तक ले जाके ही
खत्म करना चाहिए, जिससे कि ये बड़ा समस्या संकेत बार होगा बार और पैदा मुझे नहीं लगता है कि शायद उसकी दरकार भी है, उसकी ज़रूरत भी है। मेरे साथ कैप्टन योगेंद्र यादव मौजूद हैं। योगेंद्र साहब, एक अजीब सा मॉड्यूल दिखाई दे रहा है और वो मॉड्यूल है डॉक्टर मॉड्यूल, क्योंकि जितने भी लोगों के नाम जुड़ रहे हैं, कश्मीर से लेकर फरीदाबाद, फरीदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से लेकर बाहर में डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन। शाहीन के बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो भारत में जैश की महिला विंग को हेड कर रही हैं, वो महिलाओं की भर्ती कर रही हैं, फिदायीन महिलाओं की भर्ती कर रही हैं। ये